सुप्रभात। सुधा सक्सेना का प्रातः काल का आप सबको सादर नमन। यदि हम देखें तो जिंदगी वास्तव में अनुभवों को इकट्ठी करी हुई एक पुस्तक के समान है और आवश्यकता पड़ने पर हम लोग उन अनुभवों से सीख लेकर के अपने कार्यों को संपन्न करते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारे जीवन में अनुभवों की अलग एक महत्ता है। आइए आज अनुभव पर ही हम लोग चर्चा करते हैं। ज़िंदगी की वास्तविक समझ अनुभव से पैदा होती है। हम अपनी क्षमताओं का समुचित आकलन और नियोजन अनुभव के माध्यम से ही कर सकते हैं। हम आखिर हैं कौन और हमारे अंदर क्या है जो बाहर फूटकर आना चाहता है। क्षमताएं अंदर सुप्त रूप में पड़ी रहती हैं और उन्हें तभी जगाया और जगाकर निर्दिष्ट कार्य में नियोजित किया जा सकता है जब हम इन्हें गहराई से महसूस करेंगे। इन्हें हम जितना महसूस करेंगे उनकी पहचान उतनी ही अधिक होगी। क्षमताओं को महसूस करना कोई बौद्धिक व्याख्या नहीं है और ना ही ये तर्क है कि यह ऐसा होगा या नहीं होगा। इनके बारे में तभी सार्थक रूप से बताया जा सकता है जब इनकी बारीकियों को हम महसूस करेंगे। जीवन में असीम क्षमताएं समाई हुई हैं परंतु ये सोई पड़ी हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इन दिव्य विभूतियों से वंचित होगा। सभी में ऐसी महान विभूतियां समाई हैं कि उनके एक अंश उभर कर आने पर मनुष्य कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। जीवन अनुभवों का जखीरा है, बातें बनाना नहीं है। जीवन की राहें कटीली कांटों से अटी पड़ी हैं परंतु इन कांटों को भेद कर गुलाब का सुखद स्पर्श किया जा सकता है। एक ने जिंदगी में निरिकल्पना की, तर्क किया, परंतु दूसरे ने उसका यथार्थ अनुभव किया और उसने अनुभव के लिए अपनी समस्त कुशलता को झोंक दिया। इसके बाद ही वह सब कुछ उपलब्ध कर सका। क्षमता को सतत प्रक्रिया से ही उभारा जा सकता है। जो मनुष्य के अंदर क्षमताएं होती हैं वो अनुभवों के द्वारा उनको क्रियाशीलता मिलती है। उस क्षमता पर जब क्रिया प्रतिक्रिया होने लगती है तो मानव की क्षमताएं उभर कर आ जाती हैं और वो विभिन्न रूपों में प्रकट होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यह कोई बौद्धिक व्याख्या नहीं है, ये केवल एक समझने की और गहराई तक जाने की बात है। एक बात और समझने की है कि उन कार्यों को करने में बाधाएं आती हैं और उन बाधाओं को दूर हम अपने अनुभवों के आधार पर ही करते हैं। उन बाधाओं को काटते हुए हम उस सुख तक पहुंचते हैं और यह निरंतर प्रयास के द्वारा ही ये क्षमता निखरती है। परंतु इससे ठीक विपरीत यदि हम रुक गए तो वह क्षमता ढक जाती है, वह हमें पता ही नहीं चलती है। क्षमता राख की परतों में ढकी हुई होती है। जो इसे महसूस करता है उसे अंगारों के समान वह धधका देता है। क्षमताओं के आकलन से परिस्थितियों का आकलन हो जाता है। क्षमता ही सही समझ और परिस्थितियों के सही नियोजन से विकास की ऐसी अविरल धारा फूट पड़ती है जिसे हम प्रतिभा कहते हैं। प्रतिभा अपनी असमताओं में जीती है, उन्हें अनुभव करती है। परंतु ध्यान रहे हम परमात्मा नहीं हैं कि सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। यह अनुभव की बात है कि हम अपनी क्षमताओं का जितना अनुभव करेंगे
हमारी प्रतिभा उतनी ही विकसित होगी। इसीलिए बहुत बार आपने देखा होगा कि तमाम क्षमताएं प्रौढ़ावस्था में जाकर के प्रस्फुटित होती हैं और उनका विकास होता है, क्योंकि प्रौढ़ावस्था तक अनेक प्रकार के सुख और दुख के अनुभव हमें प्राप्त हो जाते हैं। हम समझने लगते हैं कि किस प्रकार से किन समस्या का हम हल कर सकते हैं, और तभी वह सार्थक होकर के, वह प्रस्फुटित होकर के हमारे सामने आती है। ज़िंदगी के लिए इन अनुभवों का जखीरा एक महत्वपूर्ण तथ्य है, एक महत्वपूर्ण साधन है अपनी प्रतिभाओं को प्रकट करने के लिए। तो आज इतना ही, शेष फिर। धन्यवाद।